स्मार्ट इसलिए है क्योंकि ये फोन के एक टच पर लाइट ऑन कर सकता है, स्मार्ट वॉच पे बात कर सकता है और ब्लूटूथ हेडफोन पे वायरलेसली गाने सुन सकता है। तो ऐसे ही स्मार्ट मैन के लिए हम बनाते हैं हमारे स्मार्ट प्रोडक्ट्स। हम लोग बनाते हैं ब्लूटूथ हेडफोन्स, इलेक्ट्रिक टूथब्रश, वाईफाई प्लग्स, वायरलेस चार्जर्स। हाय शार्क्स, मेरा नाम रोहित नंदवानी है। मेरी कंपनी हैमर लाइफस्टाइल है। ये मेरे बिजनेस एसोसिएट्स हैं चांद भाटिया, रोहित सकला। हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी 2019 में एंड अब तक हम 1.5 लाख कस्टमर्स को सर्व कर चुके हैं। तो शार्क्स, ये अब आपको प्रोडक्ट्स का डेमो देंगे। हेडफोन्स है आपके पास, एक बार मैं गाना प्ले कर देता हूँ। म्यूजिक प्ले हो गया है। नाइस। रोहित जी, हमारे जो परम शाख हैं अमन जी, तो ये तो आपके सबसे बड़े कंपेटिटर है, राइट? आप जैसे प्लेयर्स जब एंटर करते हैं इस मार्केट में तो क्या सोच के एंटर करते हैं? बोट इज रियली बिग। बोट तो अब टाइटैनिक बन चुका है। हम तो अभी बहुत ही ओए, टाइटैनिक तो डूब गया। ऐसा ना बोल भाई। स्पीड बोट बोल ले, कुछ और बोल ले। अच्छा, मेरे कहने का मतलब था कि बहुत ही बड़ा बन चुका है, बट क्योंकि आज के टाइम में गैजेट की मार्केट इतनी स्पीड से बढ़ रही है कि छोटे छोटे प्लेयर्स की भी जगह है इसके अंदर। विजन क्या है आपका? विजन हम पूरे इंडिया में ये गैजेट्स पहुंचाना चाहते हैं, सो इंडिया के यूथ का लाइफस्टाइल इंप्रूव हो सके। जो बोट से नहीं इम्प्रूव हो रहा है उसको आप और बेहतर करना चाहते हैं। नहीं, बोट के ऑडियो प्रोडक्ट्स हैं। हम सिंह, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं कुछ सिमिलर हैं। अगर हमारे पास 10 कैटेगरीज हैं तो 2-3 ओवरलैप करती है हमारी। सिर्फ 2-3। समस्या क्या हो रही है ना, बहुत गंभीर है यहाँ पर, आप समझ रहे हो? क्योंकि दिग्गज बादशाह तो यहाँ पे बैठे हैं ये इंडस्ट्री नहीं, के। पर मेरे को लगता है कि आप उससे इन्फ्लुएंस मत हो। हाँ, हम बैठे हैं ना, आप चिंता ना करो भाई। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, आपके बिजनेस में दम है, तो अमन भी यहाँ पे बैठे हैं, तब भी पैसे लगा देंगे। तो आप कंफर्टेबल होके करो, आपको अमन को कोई पॉइंट प्रूव नहीं करना। आप लग रहा है मुझे डर रहे हो, थोड़ा डरो मत यार। मैं नहीं हूँ, मैं चला गया। अभी बिजनेस की बात करते हैं, कितने SKUs है आपके पास? अभी हमारे पास 14 SKUs हैं। और टॉप 3 SKUs बताइए। टॉप 1 इज हैमर बैश, सेकंड इज वॉच एंड थर्ड इज वायरलेस चार्जर। ये जो आपका टूथब्रश है वो बिकता है? क्योंकि आपने वो मेंशन किया तो मैं बहुत क्यूरियस थी कि कौन खरीदता है और किस लिए खरीदता है। मैं इंडिया का कस्टमर का लेवल डेवलप कंट्रीज के बराबर लेके जाना चाहता हूँ। सो जर्मनी में 70% ऑफ द टूथब्रशेज आर स्मार्ट टूथब्रश, दुबई में स्मार्ट टूथब्रश, चाइना में, हांगकांग में। सो वो हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। अगर आपने किड्स को दे दिया, आपने बोला कि रात को करना है, वो नहीं कर रहे हैं, तो आप रात को 10 बजे का अलार्म लगा सकते हैं, इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वो बंद ही नहीं होगा, फोन से ही बंद होगा वो। रोहित, मैं भी एक स्मार्ट टूथब्रश यूज करता हूँ, जस्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस। एक बार आप उसे यूज करके 1-2 महीने हो गए, यू कांट गो बैक। अगर मेरे को हेडफोन्स लेने हैं तो मैं आपके लूं या बोट के लूं? वो क्या कहेगा बेचारा? बेचारा कौन सा एंटरप्रेन्योर है यार, बेचारा की क्या बात है? तो आपकी यूटिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप गलत जवाब। अच्छा, हैमर के लेने चाहिए। और क्या यार, क्यों वाला है? फाइटिंग स्पिरिट कम लग रही है मुझे आप में। डरते हो आप हेड ऑन फाइट करने से? नहीं, क्योंकि हम छोटी कंपनी है, हमारे पास सोच बड़ी होनी चाहिए। कंपनी छोटी है तो क्या, अगर क्या हो तो बोट लूं और क्या हो तो आप लूं। सो बैश के ऊपर का जो कुशन है दैट इज सुपर सॉफ्ट। अच्छा, तो फिर अगर कंफर्ट चाहिए तो आपका लूं और साउंड बेटर चाहिए तो बोट का। नहीं, साउंड भी इसमें अच्छा है। उनका कूल उस सेगमेंट में, हमारा कंफर्ट और इसमें है कंफर्ट और क्वालिटी आपका, साउंड का आपका बेटर है। हाँ जी। पिछले साल क्या रेवेन्यू था आपका? फाइनेंशियल ईयर 2020 में 2.5 करोड़ का था, 21 में 5 करोड़ था। इस साल तक हम 6 करोड़ का टर्नओवर कर चुके हैं। कितना करोगे टोटल? इस साल हमारा 10 करोड़ पहुंच जाएगा। आई फील अगर आते हैं शॉक्स आते हैं तो आप उन्हीं को लेने आए हैं, तो फिर हमसे बात ही क्यों कर रहे नहीं, हैं? आप लोग आते हैं। मैं नहीं, आप तो वहीं देख के बात कर रहे हैं। नहीं, आई वाज वो तो आएंगे ही नहीं, वो तो कह रहे हैं कुचल दूंगा। अमन जी, आप इतने शांत क्यों हैं? नहीं, एक मंच है और जहाँ पे कोई एंटरप्रेन्योर पिच करने आया है उसकी भी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ और आप लोगों की भी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ओपन माइंड से सोचो। नाइस। आपकी घड़ी कितने की बिकती है? हमारी 2 घड़ियां हैं, एक 2,500 की बिकती है, एक 3,500 की बिकती है। आपकी घड़ी बेहतर है उनकी? हमारे में कॉलिंग फीचर है, जो कि अभी कॉलिंग फीचर है आप अभी। ना एंटरप्रेन्योर थोड़े नहीं, आप ये नहीं सोचते हो कि SKUs थोड़े कम करके 3-4 प्रोडक्ट पे फोकस करके इसको 50-100 करोड़ की कंपनी बनाओ और फिर और प्रोडक्ट्स लॉन्च इतने करो? प्रोडक्ट इसलिए की क्या मैंने जरूरत आपको है? पूछा था कि आपके टॉप 3 SKUs क्या है। तो रोहित जी, मैंने डिसीजन बना लिया है
मेरे हिसाब से मार्केट बहुत क्लटर्ड मार्केट है और इतने सारे SKUs का गेम मेरे लिए इतना इंटरेस्टिंग नहीं है. सो आई एम आउट, बट ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. शार्क्स जानते हैं, जब दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में कोई बीमार पड़ता है तो उन्हें उतनी टेंशन नहीं होती क्योंकि उनके पास अवेलेबल है बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट हॉस्पिटल्स, बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. लेकिन वहीं देश के छोटे गांव कस्बों में जब कोई बीमार पड़ता है ना, तो वहाँ उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं होता. सही है. इस वजह से कई लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया है. आज जहाँ बड़े शहरों में हर 1 से 2 किलोमीटर पर आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिल जाते हैं, वहीं इन गांव कस्बों में 50 से 100 किलोमीटर दूर तक कोई भी प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है. इस सब के चलते हर साल हमारे देश में 24 लाख लोगों की जान प्रिवेंटेबल हेल्थ केयर कंडीशन से चली जाती है. ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है. सही. और उसका सॉल्यूशन लेके हम आए हैं थ्रू अवर हेल्थ केयर रेवोल्यूशन, डिजिक्योर ई क्लिनिक. शार्क्स, आई एम आकांक्ष टंडन और मैं को-फाउंडर हूँ डिजिक्योर ई क्लिनिक का. नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम शोमन बैनर्जी है. आई एम द प्रोजेक्ट हेड और हम आए हैं हिंदुस्तान के दिल भोपाल, मध्य प्रदेश से. डिजिक्योर ई क्लिनिक एक टेलीमेडिसिन टेक्नोलॉजी पे आधारित एक स्वास्थ्य केंद्र है जिन्हें हम छोटे कस्बों में ओपन करते हैं, जहां पे हमारे ट्रेन्ड हेल्थ केयर वर्कर्स, जिन्हें हम केयर गिवर्स बुलाते हैं, वहां पे रह के पेशेंट्स को डिजिटली शहर बैठे बड़े डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट कराते हैं. हम पेशेंट्स को वहीं डिजिटल प्रिस्क्रिप्शंस, मेडिसिन्स, लैब टेस्ट, ये सारी फैसिलिटीज वहीं अवेलेबल कराते हैं. इसी के साथ हम पेशेंट्स को एक सब्सक्रिप्शन भी और प्रोवाइड कराते हैं जिसका नाम है सक्षम कार्ड. इस कार्ड की वैल्यू सिर्फ उन्हें ₹1 प्रतिदिन के हिसाब से, जी हाँ, ₹1 प्रतिदिन के हिसाब से पड़ता है. इस कार्ड के साथ पेशेंट्स हमारे क्लिनिक पे आता है और उन्हें फ्री कंसल्टेशंस अवेलेबल कराए जाते हैं. शार्क्स, आज हमारे पास मध्य प्रदेश में 7 ई क्लिनिक्स और 2 मोबाइल ई क्लिनिक्स हैं. कई हॉस्पिटल के टाइप्स के थ्रू हमारे साथ 50 से ज़्यादा डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं. अब तक हमने 4000 से ज़्यादा मरीजों का सफल इलाज किया हुआ है. और बहुत ही जल्द हम नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम से अपनी ई क्लिनिक्स की और शुरुआत करने वाले हैं. शार्क्स, हमारा विजन है हम हिंदुस्तान के हर छोटे गांव तक पहुंचे और 100 करोड़ रूरल पॉपुलेशन तक एक अफोर्डेबल, रिलायबल हेल्थ केयर को पहुंचाए ताकि एक भी मौत प्रिवेंटिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से ना हो. काफी महत्वपूर्ण मिशन है ये, 24 लाख प्रिवेंटेबल डेथ्स इंडिया में, उनको कम करना. तो आप अपनी जर्नी के पहले थोड़ा बताइए कि आपने कैसे इसकी शुरुआत की. मेरा जन्म एक बहुत छोटे से गांव में मध्य प्रदेश में हुआ था. तो गांव की इन समस्याओं को मैंने बहुत ही पास से देखा और महसूस किया है. जब मड़ियादों में मैं रहता था तो मेरी उम्र उस समय 6-7 साल की रही होगी. तो हमारे घर में एक हाउस हेल्प आती थी, तो उसकी छोटी बच्ची हमारे साथ खेलती थी. हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत टाइम साथ में स्पेंड करते थे. एक बार जब छुट्टियों में मैं अपनी नानी के घर गया और वापस आया, तो जब वो हाउस हेल्प घर पे दोबारा आई तो पता चला कि उसकी बच्ची साथ में नहीं थी. तो पता चला कि उसे डायरिया हुआ था, वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी और उसको उसकी माँ के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे शहर जाने के, और उसकी वजह से उसने अपनी जान गंवानी पड़ी. ओह माय गॉड. और इतनी छोटी उम्र में जब ये बात मैंने सुनी तो उसका जो मुझे दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ा वो हमेशा आज तक मेरे साथ है. इसलिए जब मैं इसके आगे अगर अपनी बात करूं तो मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था. मैं NIT भोपाल में गया ऑल इंडिया एग्जाम क्लियर करके. वाओ, अमेजिंग. वहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक किया है. उसके बाद जो एक मिडिल क्लास का ड्रीम होता है गवर्नमेंट जॉब, अगेन देयर वाज एन ऑल इंडिया एग्जाम फॉर BHEL व्हिच इज अ गवर्नमेंट PSU. उसका ऑल इंडिया एग्जाम मैंने क्रैक किया. देन आई गॉट पोस्टेड इन बेंगलोर. अगेन ये मुझे कहीं ना कहीं चीज़ कचोट रही थी कि यहाँ मैं लाखों की भीड़ में एक हूँ. क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे मैं लाखों लोगों को एक्चुअली पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकूँ. मैं जिस फैमिली से मैं पल बढ़ के आया हूँ वहाँ से किसी ने आज तक कभी कोई बिजनेस नहीं किया है. उनके लिए नौकरी सब कुछ होती है, सरकारी नौकरी तो इज़ द पीक. वो छोड़ना काफ़ी डिफिकल्ट डिसीजन था. यहाँ फिर मैंने अपने जो मेरे 2 और को-फाउंडर्स हैं, दे आर ऑल्सो माई कॉलेज बैचमेट्स. तो इमीडिएटली हम लोगों के कॉर्ड्स हिट हो गए कि हाँ यार ये चीज़ करते हैं.
तो उसमें से एक को फाउंडर जो था उसने बीटेक के बाद यूएस जाके एमएसपी किया है। क्या नाम है इन उनका? कंप्यूटर साइंस, साकेत असाटी। अच्छा। एंड ही हैज वर्कड इन हेल्थ टेक देयर आल्सो फॉर 3 to 4 years। तो ही इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द टेक्नोलॉजी जो हमने इसमें बनाई हुई है। एंड अदर को-फाउंडर इज उन्होंने 5 साल आईटी एमएनसीज में काम किया हुआ है। तो सबने जॉब छोड़ी है, सब जॉब छोड़ तीनों ने जॉब छोड़ दी। वी डिडंट वांट अ फॉल बैक ऑप्शन। ये जितना बड़ा प्रॉब्लम है हाँ जी। इसको एज अ साइड हसल नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। बात तो अच्छी है, सोच भी अच्छी है। लेकिन फिर आपकी इक्विटी स्प्लिट क्या है आपके तीनों के बीच में? अंकुर के पास अभी 55% इक्विटी है। 55%। और आपके पास? मेरे पास 30% इक्विटी है। साकेत? साकेत के पास अभी इसमें 15% इक्विटी है। तो घर कैसे चल रहा है? यानी इनकम सेविंग हो गई है तीनों की काफी? मेरी वाइफ काम करती है, तो मेरा घर तो अभी उसी से चल रहा है। आई एम नॉट टेकिंग एनी सैलरी। योर फर्स्ट इन्वेस्टर एक्चुअली देन। कितना पैसा लगा चुके हैं आप तीनों? अब तक हम लोग 60 लाख रुपए लगा चुके हैं। आपके कितने सब्सक्रिप्शन है पहले ये बताइए। अभी 1800। तो 1800 मतलब 200 और 300 रुपए लगाएं तो कितना हो जाता है साल का? 5.5 लाख रुपए के आसपास, 5.5 लाख। तो उससे तो धंधा बन नहीं सकता है। तो आपका धंधा बनता है एक तो आपके फार्मेसी से, हाँ जी। दूसरा जो हॉस्पिटल से कमीशन मिलता है, तीसरा जो लैब से कमीशन। हॉस्पिटल से कमीशन नहीं, हॉस्पिटल से कमीशन नहीं। कंसल्टेशन के बदले दे गेट पेशेंट्स फ्रॉम आवर ई क्लिनिक्स, एंड जो हमको अलग से सर्विसेज दे रहे हैं उनकी मार्केटिंग एक्टिविटीज कराने के, कैंप अरेंज कराने के लिए, उसके लिए वी चार्ज देम अराउंड 1.5 to 2 लाख रुपीस। और लैब टेस्ट पे कमीशन मिलता है कि नहीं? लैब टेस्ट पे हमें अराउंड 50 से 60% का कमीशन है।